नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए इतिहास के छिपे हुए पन्नों से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जिन्हें जानकर आप रोमांचित हो उठेंगे। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको यकीनन हैरानी होगी। यह कहानी है एक क्रूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा और एक वीर हिंदू राजपूत राजकुमार वीरमदेव की। इस प्रेम कथा में न सिर्फ रोमांच है, बल्कि इसमें बलिदान, साहस और कर्तव्य की भी अद्भुत मिसालें हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी अद्भुत कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। आइए अब जानते हैं इस अद्वितीय प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से। अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद उसकी भूख बढ़ती चली गई। भारत के तमाम राज्यों को जीतने की भूख, सत्ता की भूख और धन लूटने की भूख। उसने अपने योग्य सेनापतियों के जरिए पूरे भारत पर आक्रमण किए, जिनमें से कई हमलों का नेतृत्व मलिक गफूर ने किया। गुजरात विजय के दौरान खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने का आदेश दिया। उसने उलग खां और नुसरत खां नामक सेनापतियों को गुजरात और सोमनाथ मंदिर की लूट के लिए भेजा। सोमनाथ का मंदिर सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आक्रमण का केंद्र रहा था और इस बार यह खिलजी की भूख का शिकार बना। 1298 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और वहां से अनगिनत धन संपत्ति और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। साथ ही वहां से कई स्त्रियों को भी बंदी बना लिया गया। उलग खां की सेना सोमनाथ की लूट के बाद जालौर के रास्ते से लौट रही थी। जालौर का छोटा राज्य राजपूत शासक कन्हड़ देव के अधीन था और उसकी वीरता के किस्से पूरे भारत में मशहूर थे। जब उलग खां ने सोमनाथ से लूटे हुए धन और स्त्रियों के साथ जालौर के रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो कन्हड़ देव ने उसे रोक दिया। उलग खां को जालौर की अनुमति के बिना वहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। यह कन्हड़ देव की वीरता और उनके राज्य के आत्मसम्मान का प्रतीक था। वीरमदेव कन्हड़ देव का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसने अपने पिता की आज्ञा लेकर उलग खां की सेना का सामना करने का निर्णय लिया। वीरमदेव मात्र 22 वर्ष का था, लेकिन उसकी वीरता और साहस के किस्से पूरे राजस्थान में गूंजते थे। उसने अपनी छोटी सी सेना के साथ उलग खां की विशाल सेना पर धावा बोल दिया। छापामार युद्ध शैली में महारत हासिल होने के कारण वीरमदेव ने उलग खां की सेना को हराकर न सिर्फ सोमनाथ के पवित्र शिवलिंग को वापस लिया, बल्कि उन स्त्रियों को भी मुक्त कराया जो खिलजी की सेना द्वारा बंदी बनाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा, जो एक राजकुमारी थी, अपने पिता की तरह क्रूर नहीं थी। जब उसने वीरमदेव को देखा तो पहली ही नज़र में उसे उससे प्रेम हो गया। फिरोजा का प्रेम साधारण नहीं था। उसने ठान लिया कि अगर विवाह करेगी तो सिर्फ वीरमदेव से करेगी और अगर वह विवाह नहीं कर पाई तो वह जीवन भर अविवाहित रहेगी। फिरोजा ने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी से वीरमदेव से विवाह की अनुमति मांगी। खिलजी ने यह प्रस्ताव वीरमदेव तक भेजा, लेकिन वीरमदेव ने इसे ठुकरा दिया। वीरमदेव ने कहा, मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जय मैं परणु तुरक तो पश्चिम उगे भान, जिसका अर्थ था कि वह किसी तुर्क से विवाह नहीं कर सकता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वीरमदेव के इस निर्णय से खिलजी अपमानित महसूस करने लगा और उसने जालौर पर आक्रमण का आदेश दिया। खिलजी की विशाल सेना ने जालौर पर हमला कर दिया और वीरमदेव ने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम युद्ध किया। अब अगर हम वीरमदेव की युद्ध नीति को गणना में समझे तो उसकी सेना केवल 500 सैनिकों की थी, जबकि उलग खां के पास 8000 की सेना थी। वीरमदेव की सेना बराबर 500, उलग खां की सेना बराबर 8000। युद्ध में वीरता बराबर वीरमदेव की सेना बट्टा उलग खां की सेना गुने 100 बराबर 500 बट्टे 8000 गुने 100 बराबर 6.25% ताकत। केवल 6.25% ताकत होने के बावजूद वीरमदेव ने छापामार युद्ध की रणनीति से यह युद्ध जीत लिया। यह वीरता का अद्भुत उदाहरण था।
जहां संख्या से अधिक रणनीति और साहस ने विजय दिलाई। जालौर के इस युद्ध में वीरमदेव ने वीरगति प्राप्त की। जालौर की रानियों ने जौहर किया और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि में समर्पण कर दिया। वीरमदेव का शीश अलाउद्दीन खिलजी के सामने ले जाया गया, लेकिन फिरोजा ने यह देखकर दुख में अपनी जान दे दी। उसने वीरमदेव के बिना जीवन जीने से इनकार कर दिया और सती हो गई। यह कहानी इतिहास के पन्नों में दब कर रह गई, लेकिन फिरोजा और वीरमदेव का प्रेम एक मिसाल बन गया। यह एक ऐसी प्रेम कथा है जिसमें न सिर्फ प्रेम था बल्कि त्याग, बलिदान और कर्तव्य का भी अद्भुत मिश्रण था। दोस्तों, यह थी उस वीर राजपूत राजकुमार और सुल्तान की बेटी की प्रेम कहानी जो इतिहास के पन्नों में छिपी रह गई। इस प्रेम कथा ने हमें यह सिखाया कि प्रेम, वीरता और त्याग कभी धर्म या जाति की सीमाओं में नहीं बंध सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।